माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायरेक्ट वर्ड क्या होता है, इनडायरेक्ट वर्ड क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ाऊंगी। यानी एग्जाम के अंदर आप किस प्रकार से इनकी पहचान करेंगे और किस प्रकार से इनको बदलेंगे, उसके बारे में आपके सभी डाउट को दूर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टडी IQ अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो इंग्लिश करा रही हूँ, जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती आई ना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, तो इसके अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो इसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं अब हमारे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम क्या है? डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए आप वर्ड समझिए डायरेक्ट। अब बात क्या हो रही है? डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे सीधे सिंपल। यानी जो हम कैसे कोई कोई बात कहते हैं नहीं, जिसने जैसी बात यानी हुबहू उसके जैसी बोलना, यानी समझ में आ गया, वो होता है डायरेक्ट। या फिर अपने शब्दों में बोलना, वो होता है इनडायरेक्ट। समझ में आ गया कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। यानी जैसे कि हम हमें कोई भी कुछ बात बोलता है, तो उसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। समझ में आया? यानी हमें किसी ने कुछ बात बोली है, तो उसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा फ्रेंड्स? पहला ये हो जाएगा कि हमें जिसने जो बात कही है, बिल्कुल जो का त्यों, यानी जैसी बोली गई है बिल्कुल वैसी की वैसी उसी तरीके से बोल दें। समझ में आया? जैसे कि राम ने कहा मैं बलवान हूँ, कि राम ने कहा मैं बलवान हूँ, ये हो गया डायरेक्ट। यानी जैसी हमें बात बोली गई है हमने वैसा बोल दिया। अब इसमें क्या हो गया? राम सेड आई एम स्ट्रोंग, यानी राम ने कहा है कि मैं स्ट्रोंग हूँ। अब इसमें जो सैड है ना, वो बन जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब, और आई एम स्ट्रोंग बन जाएगी इसकी रिपोर्टिंग स्पीच। समझ में आया? इसकी रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगी और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी। तो ये तो हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन, यानी बिल्कुल डायरेक्ट हो गया। सीधी सिंपल बात कहिए, हमें जो बात बोलने के लिए कही गई है हमने सिर्फ वो बोल ली है। हमने इसने अपने मतलब अपना कुछ भी इसके अंदर नहीं लगाया है। अब दूसरा तरीका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जैसे हमें कुछ बात कही गई है, उसको हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं। यानी हमें बोला कुछ और गया है, यानी बोला हमें किसी और तरीके से गया है, उसको हम बता अपने अपने तरीके से रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखो बोला क्या गया था, राम ने कहा था कि मैं बलवान हूँ, और हम उसे बोल कैसे रहे हैं कि राम ने कहा है कि वह बलवान है। और आप सभी जानते हैं कि राम ने कहा क्या था कि मैं बलवान हूँ, कहा तो उसने ये था, लेकिन हम उसे बता क्या रहे हैं कि राम ने कहा है कि वह बलवान है। इसको मतलब उसकी जो बात थी उसको हमने अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया है। समझ में आ गया? इसमें क्या आ गया? राम सेड दैट ही वाज स्ट्रोंग, यानी राम ने ऐसा कहा है कि मैं बल मतलब कि वह बलवान है। अब इस ये क्या बन गई? ये बन गई इनडायरेक्ट। यानी इसको हमने अपनी बातों में मतलब अपनी लैंग्वेज में कहा है, और इसको हमने कहा था मतलब जैसा कहा गया है उसके जैसा। समझ में आ गया? अब देखिए ये तो होता है डायरेक्ट और ये होता है इनडायरेक्ट। हमें एग्जाम में इसी तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना हो गया। समझ में आ गया? अब आप पूछेंगे इसमें दैट का तो कोई वर्ड था ही नहीं, हमने दैट कहाँ से जोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो जब दो वर्ड होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए दैट का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? अब आगे मैं इसके नियम पढ़ाऊंगी, तब आप इसको अच्छे से समझेंगे इसके नियम क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इसको यूज पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें एक एक नाम हो रहा है कि डायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या होती है फ्रेंड्स? जब हम किसी कही गई बात को बिल्कुल उसी तरीके से कहते हैं जैसा उसने कहा है, तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गया? यानी जैसे हमें जो बात बोली गई है हमने सिंपल वो की वो बोली है, इसको बोला जाएगा डायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गया? अब देखिए एक इसमें एक बात और आती है, इसको हमेशा इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाएगा। आपको देखो ये दिख रहे हैं आपको, दो आगे के दो आई एम स्ट्रॉन्ग, सो मतलब सिर्फ कोमा लगा रखे हैं। तो ये कोमा क्या है? ये होते हैं इसके इन्वर्टेड कोमा। यानी उसने कहा है कि मैं कल जा रहा हूँ, उसने कहा। ऐसी कोई बात होगी, सीधी सिंपल बात होगी, तो इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। समझ में आ गया? अब आता है इसके अंदर डायरेक्ट स्पीच, यानी मतलब कि इसके बारे में आगे बताती हूँ कि मतलब कि कौन कौन से इसके अंदर लॉ लागू हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? देखिए जैसे कि उसने कहा कि वह कल जाएगा, यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम उससे यानी किसी की कही गई बात को हम अपने तरीकों में इसको व्यक्त करना ही इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का महत्व होता है। अब इसमें मतलब कि ना इसके कुछ नियम भी होते हैं। यानी जो भी डायरेक्ट वर्ड होते हैं उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ नियम होते हैं, और वो नियम हमें पता होना चाहिए। जैसे कि रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, इन्वर्टेड कोमा हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, कोमा हो गई। इन सबको हटाकर हमें मतलब इनको जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले कि दैट क्यों आया था, तो ऐसे कोई भी वर्ड जिसके अंदर मतलब इन्वर्टेड कोमा है, वैसे कोमा है, तो इनको हटाने के लिए और दोनों शब्द को जोड़ने के लिए दैट का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया?
अब देखिए इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, से, सेज, विल, सेड, सैड, इन, ये क्या होती है? होती इनडायरेक्ट होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर टू लगा हो तो उसमें परिवर्तन करना होगा, यानी उसमें चेंजमेंट हमें करना होगा। समझ में आ गया? जैसे कि सेज टू हो गया तो उसे टेल में बदल देंगे, सेज टू हो गया तो उसे टेल्स में बदल देंगे, विल से टू हो गया तो उसे विल टेल में बदल देंगे, सैड टू हो गया तो उसे टोल्ड में बदल देंगे। समझ में आ गया कि कहाँ पर चेंज होंगे और कहाँ पर चेंज नहीं होंगे। ये इसके नियम है, ये तो आपको याद करने ही होंगे, वरना फिर आप बाद में पूछेंगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो पहले अच्छे से इसके नियम पढ़ लीजिए। समझ में आया? क्योंकि ये बात बार बार नहीं बताई जाएंगी, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस में चेंज होगा। समझ में आया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर टू लगा हो तो ऑब्जेक्ट मैंने टेल या फिर टोल्ड हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर टू लगा हुआ है किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर तो उस मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो टेल या फिर टोल्ड हो जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस, पास्ट टेंस या रिपोर्टिंग स्पीच हो तो टेंस में भी बदलाव किए जाएंगे। जैसे कि आप जैसे कि हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसमें जो टेंस होते हैं ना, उसका भी एक अलग ही लेवल होता है इसके अंदर। जैसे कि ना कोई भी डायरेक्ट स्पीच हो गई तो उसके अंदर प्रेजेंट टेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसे पास्ट में बदलना होगा, यानी प्रेजेंट की बात को हमें पास्ट टेंस के अंदर बदलना पड़ेगा। ये इसका रूल होता है टेंस का। समझ में आ गया? जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ये तो हो गई डायरेक्ट। अब इसको इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? वह जा रहा है। समझ में आ गया? यानी मैं जा रहा हूँ तो ये तो हो गई डायरेक्ट। अरे कहेंगे इसको चेंज करो तो क्या हो जाएगी? वह जा रहा है, यानी वह गया, इससे चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, वर्ड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी सैड हो जाएगा वो टोल्ड में बदल जाएगा, सेज और टेल्स में, से टू टेल्स में, यानी विल से टू विल टेल में। तो आप इन सब ना वर्ड को भी पहचानिए। समझ, यानी ही सेड आई एम गोइंग, यानी क्या बोला गया? ही सेड आई एम गोइंग, इसको कैसे बदल देंगे हम? ही सेड दैट वाज ही वाज गोइंग। समझ में आ गया कि डायरेक्ट वर्ड तो क्या था कि ही सेड आई एम गोइंग, यानी उसने कहा कि वो जा रहा है। और इसको हम चेंज कैसे करेंगे? he said that he was going। समझ में आया कि किस प्रकार से हम इन वर्ब को मतलब चेंज में इसके अंदर करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर मतलब कि काफी जगह प्रोनाउन भी यूज होते हैं, अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। पहले तो आप ये जानिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में जो टेंस होता है वो कैसे चेंज होंगे। यानी प्रेजेंट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा तो वो पास्ट सिंपल में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। और पास्ट सिंपल आ गया तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर विल सेल आ गया डायरेक्ट के अंदर तो हमें वुड शुड में चेंज कर देंगे। कैन में आ गया तो उसे कुड माइट में चेंज कर देंगे। यदि डायरेक्ट में कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट आ जाए तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया कि चेंज किसमें होगा? विल, शैल और कैन में चेंज होगा, और बाकी किसी भी मॉडल के अंदर चेंज ये सब नहीं होंगे। समझ में आया कि कौन कौन से चेंज होंगे, कौन कौन से चेंज नहीं होंगे। आप चाहे इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको लंबे टाइम तक ये याद रहेगी, आपको देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या क्या चेंज इसके अंदर हुआ था। अब आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ड होते हैं वो क्या बदलेंगे। यानी मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर जो वर्ड होते हैं इसका भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आई मी माई, यानी जैसे कि ही सी हिज हो गया, यानी हर हो गया, हिज हो गया, यानी आई मी माई, यानी जो वर्ड होते हैं इसको मतलब कि बदला जाएगा। समझ, यानी डायरेक्ट अलग हो जाएगा और इनडायरेक्ट अलग हो जाएगा। तो वर्ड का भी एक अलग ही महत्व हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो जो चेंजमेंट करने के लिए जैसे अगो आ गया तो उसे हम बिफोर में चेंज करेंगे, नाउ आ गया तो उसे देन में चेंज करेंगे, दिस आ गया तो उसे दैट में चेंज करेंगे, देज आ गया तो उसे दोज में चेंज करेंगे, हेयर आ गया तो उसे देयर में चेंज करेंगे, टुडे आ गया तो उसे दैट डे में चेंज करेंगे, टुमारो आ गया तो द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, और अगर यस्टरडे आया है तो द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, और लास्ट नाइट या फिर लास्ट वीक आ गया तो द प्रीवियस नाइट या फिर द प्रीवियस वीक में चेंज कर देंगे। और नेक्स्ट वीक आता है तो द फॉलोइंग वीक में चेंज कर देंगे। आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो वर्ब होती हैं वो टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएंगी, और सभी चेंज होंगे। डायरेक्ट में कुछ और होंगी और इनडायरेक्ट में कुछ और होंगी। तो आप अच्छे से इनको मतलब कि एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जो चेंज होंगे। समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट। देखो, यदि कोई मतलब कि देखो
कोई सत्य बात कह रहा है, कोई किसी की आदत बता रहा है, कोई कहावत बोल रहे हैं या फिर कोई काल्पनिक स्थिति। आप इसमें ये समझ सकते हैं जैसे कि कोई मतलब कि कोई हमें कोई घटना बता रहे हैं, कोई मतलब कि सच्ची घटना बता रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि वो आज की घटना बता रहे हैं यानी पहले पास्ट की घटना बता रहे हैं ना, तो इसमें मतलब इन सब में टेंस में कोई नहीं बदलेगा। इसमें जो पास्ट ही टेंस चलेगा यानी कोई हैबिट है, तो ये तो है नहीं कि हैबिट हमें आज ही लग गई, तो हैबिट भी मतलब कि बहुत लंबी चलेगी ना आदत। तो ये भी इसमें भी पास्ट टेंस यूज़ किया जाएगा। और जैसे कि कोई काल्पनिक बात हो गई, तो वो भी मतलब कि काल्पनिक थी मतलब कि कोई पहले की बात थी, तो इसमें भी मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच में मतलब कि कोई टेंस का चेंज इसमें नहीं होगा। समझ में आया? तो क्योंकि ये हमेशा पास्ट की बातों में यानी जो भूतकाल में ही रहेंगी यानी पास्ट की बातों में ही रहेंगी। अब आता है कि जो रिपोर्ट स्पीच होती है, जो प्रोनाउन होते हैं वो किस प्रकार से चेंज होंगे। आप इसमें देखो जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें मतलब कि प्रोनाउन का भी एक अलग रूल होता है, जिसमें अभी आपको बताया था ना कि जैसे आई मी माई हो गया, ही सी हर हो गया, हिज मतलब हो गया, तो इनमें चेंज क्या क्या हो गया, ये भी इसके रूल होते हैं, ये भी हमें करने होंगे। जैसे क्या बोलते हैं कि आई एम गोइंग, ये तो हो गया डायरेक्ट। ही सेड दैट ही वाज गोइंग, ये हो गया इनडायरेक्ट। समझ में आ गया कि जो प्रोनाउन होता है इनका भी एक अलग ही रूल इसके अंदर चलता है। समझ में आया? इस प्रकार से जैसे क्या ना कि हेयर आ गया, तो हेयर को देर में कर देंगे, नाउ को देन में कर देंगे, इसलिए ना आई एम हेयर नाउ, यानी मतलब आई एम हेयर नाउ ये होगा डायरेक्ट। चेंज कैसे करेंगे? ही सेड दैट ही वाज देयर देन, यानी इसने क्या बोला कि मतलब ही सेड दैट ही वाज देयर देन, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। तो वर्ड को हमें इसी प्रकार से चेंज होगा। एक और आता है जैसे कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, समझ में आ गया? आई एम गोइंग टू द मार्केट, इसको कैसे करेंगे? शी सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। समझ में आया कि वर्ड को हमें किस प्रकार से कन्वर्ट करना होगा, यानी जो बात हमें कही गई है उसको हमें अपने शब्दों में व्यक्त करना होगा। कहने की बात यही आती है। अब इसके मतलब 3 गोल्डन रूल होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर आई को वी में चेंज कर देंगे किसके? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन में प्रोनाउन के अंदर यू को योर में चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन में ही सी हिज हो तो उसे नो चाहिए, यानी इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये इसके तीनों गोल्डन रूल हैं और आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बार बार अलग अलग तरीके से इनका यूज होगा। समझ में आया? देखो ये तो बन गया, ये आ गया डायरेक्ट और ये आ गया इसका इनडायरेक्ट। क्या गया? सीमा सेड टू मी यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। समझ में आ गया? इन्वर्टेड कोमा में लिखी गई है तो इसको मतलब इन कोमा को हटाने के लिए हमें दैट का यूज करना होगा। समझ में आया कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा? सीमा सेड टू मी यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, इसको हम चेंज कैसे करेंगे? सीमा टोल्ड मी, सैड को टोल्ड में आ गया ना, सैड टू था टोल्ड में चेंज हो गया ना, टोल्ड मी, कोमा को हटाने के लिए दैट आ गया, आई मी का आई हो गया, वाज नॉट वर्किंग हार्ड। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड कहाँ किस तरीके से चेंज होगा। दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे जो जो यू था वो मी में चेंज हो गया, मतलब यू तो योर में चेंज हो गया, सैड टू टोल्ड में हो गया और मी आई में हो गया। तो इस प्रकार मतलब किस प्रकार से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ड को चेंज करना है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। समझ में आया? अब आता है कि पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बदला जाएगा। समझ में आया कि कोई भी हमें वर्ड दिया गया है तो उसके अंदर टेंस को हमें समझना होगा कि पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो हम उसमें मतलब कि वर्ड को देखेंगे कि उसका जो इसका जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है उसको देखकर बताएंगे जो आपको दिया गया है कि इसको प्रेजेंट में बदलना है या फिर पास्ट में बदलना है। समझ में आया? अब जैसे देखो एक बात और बताई गई है, सीमा सेड टू मी यू हैव हेल्प्ड मी यस्टरडे, यानी सीमा सेड टू मी यू हैव हेल्प्ड मी टुडे। इसमें क्या आ गया? सीमा टोल्ड मी दैट आई हैड हेल्प हर द प्रीवियस डे। समझ में आया कि वर्ड कैसे चेंज हो रहे हैं। तो आप मतलब कि अगर आप बाद में देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वर्ड किस पे चेंज हुआ। तो देखो मैंने अभी आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि जो यस्टरडे होगा वो किस जगह द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड किस प्रकार से चेंज होगा। ऐसे आता है कि ही सेड रेनू आई लव यू, गया ही टोल्ड रेनू दैट ही लव हर। समझ में आया कि कौन कौन से वर्ड किस प्रकार से चेंज होंगे। तो आपको सिर्फ है ना इनडायरेक्ट, इतने हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। आप कुछ क्वेश्चन को मतलब कि ना गूगल से देख के मतलब तैयार कीजिए, मतलब कि देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है और फिर उनको अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिंपल पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आप जब जब तक आप खुद अपने से नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझ बताई गई है
कि कौन सा टेंस है किसमें चेंज होगा, पहली बात तो इसकी ये होती है। और कौन सा वर्ड है वो किसके अकॉर्डिंग कहाँ चेंज होगा, सिर्फ इन 2 बातों पर ध्यान दे रहे हैं और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? सिर्फ 2 गोल्डन रूल होते हैं, इस पे ध्यान दीजिए और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कल मैं आपको कराऊंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जितने भी ना प्रश्नवाचक वर्ब होते हैं, मतलब कि उनको किस प्रकार से चेंज किया जाता है, इसके बारे में आपको कल बताऊंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। धन्यवाद। एंड लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।